क्वेश्चन नंबर 1 है, विसरण डिफ्यूजन की प्रक्रिया में अणुओं का गमन होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर केवल जल का गमन होता है या फिर केवल गैसों का गमन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। विसरण डिफ्यूजन की प्रक्रिया में अणुओं का गमन कैसे होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। विसरण में अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, परासरण ऑस्मोसिस में किसका गमन होता है? विलेय का, विलायक का, गैसों का या फिर प्रोटीन का? किसका गमन होता है? परासरण में विलायक का, ऑस्मोसिस में विलायक का गमन होता है। परासरण में अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक क्या करते हैं? गमन करते हैं, जल का गमन करते हैं, बोला है वो विलायक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धपारगम झिल्ली का उदाहरण है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियर झिल्ली या फिर टोनोप्लास्ट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली का उदाहरण क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परासरण दाब। परासरण दाब बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ये? ऑस्मोटिक प्रेशर को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? परासरण दाब को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? वॉन हाफ, डार्विन, मेडल या फिर ह्यूटेकर? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वॉन हाफ ने। ऑस्मोटिक प्रेशर को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? वॉन हाफ। वॉन हाफ ने परासरण दाब की अवधारणा दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका के जीव द्रव्य का सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? स्फीति, अंतःपरासरण, जीव द्रव्य कुंचन या फिर बहिःपरासरण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य कुंचन। क्वेश्चन क्या है? कोशिका के जीव द्रव्य का सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाना क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कुंचन। इसे प्लाज्मोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल दाब रूट प्रेशर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? स्टीफन हेल्स, प्रिस्टले, मालपिघी या फिर डार्विन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन हेल्स ने। मूल दाब रूट प्रेशर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स ने मूल दाब का वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल दाब उत्पन्न होता है पत्तियों में, जड़ों में, तने में, फूलों में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़ों में। मूल दाब किस में उत्पन्न होता है? जड़ों में। मूल दाब जड़ों में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों में जल का मुख्य अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? मूल टोपी, मूल रोम, जाइलम, फ्लोएम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल रोम। पौधों में जल का मुख्य अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? मूल रोम के द्वारा। मूल रोम क्या है? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जल का अवशोषण, जल के अवशोषण का क्या है? मुख्य स्थान है, रूट हेयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल का कोशिका में प्रवेश कहलाता है बहिःपरासरण, अंतःपरासरण, जीव द्रव्य कुंचन या फिर विसरण? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अंतःपरासरण। जल का कोशिका में प्रवेश क्या कहलाता है? अंतःपरासरण। एंड ऑस्मोसिस में जल कोशिका के भीतर क्या करता है? प्रवेश करता है। एंड ऑस्मोसिस में जल कोशिका के भीतर प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका से जल का बाहर निकलना कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःपरासरण, बहिःपरासरण, स्फीति या फिर विसरण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
बहिपरासरण, कोशिका से जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? बहिपरासरण। सही मिलान आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान कीजिए। मलेरिया दिया हुआ है, मलेरिया का क्या हो जाएगा? HIV, स्ट्रेप्टोकोकस, प्लाज्मोडियम। हाँ, मलेरिया का क्या है? प्लाज्मोडियम, ये तीसरा नंबर। फिर क्या दिया हुआ है? मलेरिया के बाद एड्स दिया है, तो एड्स का क्या है? HIV। फिर है निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा निमोनिया का। फिर लास्ट में दिया हुआ है डेंगू का क्या होता है? किससे फैलता है? वायरस से। डेंगू का वायरस से। पहला प्लाज्मोडियम है, फिर क्या था? HIV। 3, 1, 2, 4 ये क्या है? राइट आंसर है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया का क्या? प्लाज्मोडियम, एड्स का HIV, निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस तथा डेंगू का वायरस होता है। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। डेंगू दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? किससे होता है डेंगू? ये होता है एडिस एजिप्टी। फिर है मलेरिया का क्या होगा? मलेरिया मादा एनाफ्लिस दिया हुआ है यहाँ पे, ये एल का है। मलेरिया का तीसरा एनाफ्लिस। फिर है फाइलेरिया किससे होता है? क्यूलेक्स। 1 में दिया है चिकनगुनिया एडिज, तो इसका क्या हो गया? 2, 3, 1, 4 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4। डेंगू और चिकनगुनिया एडिज मच्छर द्वारा फैलते हैं, जबकि मलेरिया एनाफ्लिस तथा फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही मिलान कीजिए। BCG दिया हुआ है, OPV, DPT और MMR, तो इसका सही मिलान करते हैं। BCG का क्या होगा? इसका हो जाएगा तपेदिक। OPV का पोलियो और DPT का क्या होगा? ये दिया हुआ है डिप्थीरिया और काली खांसी और टिटनेस, टी से। MMR का क्या हो जाएगा? खसरा दिया हुआ है यहाँ पे, खसरा, गलसुआ और रूबेला, ये हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, ये क्या है? राइट आंसर है। ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के प्रमुख टीके हैं। कथन और कारण आधारित प्रश्न देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन ए है, डेंगू रोग प्लेटलेट्स की संख्या, डेंगू रोग में क्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, बोल रहे हैं। सही है। कारण क्या है इसका? डेंगू वायरस रक्त को संक्रमित करता है और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है संक्रमित होने के कारण। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा RA की सही व्याख्या है। डेंगू वायरस के प्रभाव से प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन है, मलेरिया रोग संक्रामक रोग है। सही है, मलेरिया रोग क्या है? संक्रामक रोग है। कारण, इसका संचरण मच्छरों के द्वारा होता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। मलेरिया एक वाहक जनित वेक्टर बॉर्न रोग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन है, HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। HIV क्या करता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, बोल रहे हैं। सही है। कारण, HIV टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है, बोल रहे हैं। ऐसा HIV क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। HIV विशेष रूप से हेल्पर टी सेल्स पर आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अम्लीय बफर का उदाहरण है NH4OH प्लस NH4Cl CH3COOH प्लस CH3COONA बोला है। तो ये क्या है, अम्लीय बफर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। अम्लीय बफर का उदाहरण पूछेगा तो CH3COOH प्लस CH3COONA, ये है अम्लीय बफर का उदाहरण। दुर्बल अम्ल और उसके लवण का मिश्रण अम्लीय बफर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षारीय बफर का उदाहरण है। क्षारीय बफर का उदाहरण क्या है, इनमें से HCl प्लस NaCl दिया है, ये तो अम्लीय का है। NH4OH प्लस NH4Cl, ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्षारीय बफर का उदाहरण है। NH4OH प्लस NH4Cl, ये याद रखना है, ये किसका है, क्षारीय बफर का उदाहरण है। दुर्बल क्षार और उसके लवण का मिश्रण क्षारीय बफर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन ए और तथा कारण आर। कथन क्या है, प्रबल अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं बोल रहे हैं। प्रबल अम्ल पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित होते हैं, सही है। कारण, उनमें आयनीकरण की मात्रा लगभग 100% होती है बोल रहे हैं, ये भी सही है। इसलिए 100% होगी तो क्या होगा, पूर्णतः आयनित होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज बोल रहे हैं, मतलब कि पूरा 100% आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन कारण है। कथन है pH बढ़ने पर अम्लीयता घटती है, सही है। pH बढ़ने पर क्या होती है, अम्लीयता घटती है। कारण क्या है इसका, H+ आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। H+ आयनों की सांद्रता कम होने के कारण क्या होती है, अम्लीयता घटती है, सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जे के LM क्रम को मिलाइए बोल रहे हैं। तो जे में क्या दिया हुआ है, pH दिया हुआ है। pH क्या है, pH यहाँ पे pH का ये दिया हुआ है -log ऑफ H+ आयन, तो ये हो जाएगा पहले नंबर का। फिर K में क्या दिया हुआ है, POH। POH का क्या होता है, OH माइनस होता है, ये -log ऑफ OH माइनस, ये हो गया। KW का क्या हो जाएगा, जल का आयन गुणनफल, और K का क्या होगा, अम्ल आयनीकरण नियतांक। तो 3, 4, 2, 1 ये राइट आंसर है। 3, 4, 2, 1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, AgCl का Ksp किस प्रकार का गुण है बोल रहे हैं। किस प्रकार का गुण है, विलयता गुणनफल, आयनीकरण स्थिरांक, बफर नियतांक या फिर pH। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलयता गुणांक। AgCl का Ksp किस प्रकार का गुण है, विलयता गुणनफल है। Ksp अल्पविलेय लवणों के लिए परिभाषित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सम आयन प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है। समान आयनों की उपस्थिति, ताप वृद्धि, दाब वृद्धि या फिर उत्प्रेरक, किसके कारण उत्पन्न होता है, सम आयन प्रभाव समान आयन की उपस्थिति के कारण सम आयन प्रभाव होता है, उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, CH3COOH में CH3OONA मिलाने पर आयनीकरण बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है। क्या होता है, घटता है। जब CH3COOH में CH3COONA मिलाएंगे तो क्या होगा, आयनीकरण घटेगा। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है, आयनीकरण कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में सबसे कम pH होगा। 10⁻⁻1 मोलर HCl दिया है, 10⁻⁻2 मोलर HCl, 3 दिया है, 10⁻⁻4, तो इसमें से सबसे कम बोला है, तो सबसे कम 10⁻⁻1 वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है।
सांद्रता अधिक होने पर pH कम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 10⁻⁸ मोलर H+ की सांद्रता वाले विलयन का pH लगभग कितना होगा बोल रहा है। 6, 7, 8 या फिर 14। कितना होगा? 7 होगा। 10⁻⁸ मोलर H+ सांद्रता वाले विलयन का pH लगभग कितना होगा? 7। क्यों होगा? व्याख्या में देखते हैं। जल के स्व आयनीकरण को ध्यान में रखने पर pH लगभग कितना होगा? 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। JkLm इसको मिलान करना है। J में दिया है HCl। HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। H2SO4 क्या है? द्विक्षारिक प्रबल अम्ल है। CH3COOH क्या है? दुर्बल अम्ल है। और H2CO3 क्या है? दुर्बल द्विक्षारिक अम्ल है। द्विक्षारिक अम्ल है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। J का 1, K का 2, L का 3 और M का 4। क्वेश्चन नंबर 28 है। असर्शन और रीजन। कथन में बोला गया है NH4OH एक दुर्बल क्षार है। सही है। ये क्या है? दुर्बल क्षार है। यह जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। AgCl की विलयता कम होने का कारण है। क्या है AgCl के विलयता कम होने का कारण? Ksp का मान कम होना, ताप अधिक होना, दाब अधिक होना या फिर pH बढ़ना। तो इसका सही रीज़न है Ksp का मान कम होना। इसके AgCl के विलयता कम होने का ये कारण है, Ksp का मान कम होना। कम Ksp का अर्थ कम विलयता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। असर्शन में बोला गया है NH4Cl मिलाने पर NH4OH का आयनीकरण कम हो जाता है। सही है। रीज़न इसका NH4+ आयन सम आयन प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए क्या होता है? आयनीकरण कम हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है? NH4OH का आयनीकरण दब जाता है, मतलब कम हो जाता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।